देवरिया जिला पंचायत सभागार में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर क्षेत्रीय पत्रकार एसोसिएशन ने पुष्प एवं माल्यार्पण किया एवं क्षेत्रीय पत्रकार एसोसिएशन स्थापना दिवस का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बसपा नेता रामशरण सिंह सेंथवार एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता धीरज उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में आए पत्रकार साथियों का मोमेंटो एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे सदस्य संजय रेड्डी ने मंच साझा कर सुंदर गीत प्रस्तुत किए। गीत सुनकर पत्रकार साथियों का मनोबल बढ़ उठा और तालियों की तड़तड़ाहट से सदस्यों का अभिवादन किया गया। वहीं बसपा नेता रामशरण सिंह ने कहा कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख तंत्र है। समाचारों को एकत्रित करना, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, यह एक बहुत कठिन परिश्रम होता है। सभी पत्रकार साथियों को ऐसे ही एकजुट होकर निरंतर कार्य करना चाहिए और गरीब मजलूमों की आवाज उठाकर आप जो कार्य करते हैं वह काफी सराहनीय है। वहीं भाजपा नेता धीरज पाठक ने कहा कि पत्रकार समाज का वह आईना होता है जिसका हर कोई सम्मान करता है। आप लोगों की वजह से ही हमें बहुत सी चीजें प्राप्त होती है। पत्रकार समाज का सच्चा प्रहरी होता है और आपकी कलम में धारदार होता है। मैं चाहती हूँ आपसे विवाह करना। सुनिएगा, यहाँ भी आपकी तालियां बजेंगी। विवेकानंद ने 1893 का वो दौर, जिस समय इंटरनेट नहीं था, जिस समय कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट नहीं थे। आज तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आपको कुछ भी सर्च करना, आप गूगल पे गए सर्च कर लीजिए, ठीक है। उस समय उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब पे आपकी तालियां बजेंगी। और आज की युवा पीढ़ी क्या उस चीज को कोट कर पा रही है, वैसी चीज कह पा रही है? नहीं कह पा रही है। तो युवा पीढ़ी नहीं कह पा रही है तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की कमी है उसमें। तो विवेकानंद ने उनको जवाब दिया कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। या महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये सभी लोग जानते भी हैं। तो कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आपके जैसा, जैसे जिस तरह से आपके पास बुद्धि है, आपके पास स्मृति कोश है, जैसे आपके पास यादाश्त है, वैसे हमारे बेटे की भी यादाश्त है। आपके जैसा मेरा पुत्र पैदा हो। मैं चाहती हूँ आपसे विवाह करना। प्रपोजल लेके आए, प्रस्ताव लेके सामने आए। विवेकानंद ने कहा बहुत बड़ी बात है, इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? शादी करेंगे फिर आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य सी चीज है। कहीं कैसे सामान्य है उसको बताइए, प्रूव करिए। तो कहा कि ये परिकल्पना रख दिया विवेकानंद ने। तो अगर ये सोच अगर आपके अंदर हो पाएगी तो शायद हमारी युवा पीढ़ी में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति विवेकानंद बन सकता है। मैं आज अपने व्याख्यान में कह रहा था, संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ये बात मैं कह रहा था कि देखिए, मैं वक्ता नहीं हूं पर मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आपका। मैं ये बात कह रहा था कि देखिए, इस परिसर में बैठा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है, जो कुर्सी आखिरी कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो भी महत्वपूर्ण है। उसे कमतर मत आंकिए। वो भी कोई चीज लिख रहा है, कोई खबर लिख रहा है। हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है, मानवीय भूल है कि त्रुटियां होनी स्वाभाविक सी बात है, हमसे भी गलती। वरिष्ठ रामशरण सिंह जी, एसडीएम सदर श्री विपिन द्विवेदी जी, एसडीएम सदर हरिशंकर लाल जी, ग्राम प्रधान परसिया भंडारी सुनील सिंह जी एवं सम्मानित मंच। आज युवा सम्मेलन एवं विवेकानंद जी की क्षेत्रीय पत्रकार स्थापना दिवस एवं पत्रकार सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन एवं बहुत बहुत बधाई। देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों ने हमेशा काम किया है। देश की स्वतंत्रता की बात हो, देश की एकता की बात हो या देश की संस्कृति की रक्षा की बात हो, आप लोगों ने हमेशा ही ये लड़ाई लड़ी है। आप लोगों ने हमेशा गरीब असहायों की लड़ाई लड़ी है। आप द्वारा जब शासन प्रशासन से चूक हो जाता है तो उसको आईना दिखाने का भी काम किया जाता है और उसको द्वारा किया गया है। जब ऐसे कार्य करने वाले हमेशा ही सम्मानित होते हैं, उनके लिए कोई एक काम किया जाए आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ही ऐसे अत्याचार और भ्रष्टाचार को अगर किसी ने दिखाया है समाज के सामने तो ये काम पत्रकार लोगों का ही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही पत्रकार की सुरक्षा मुकाम है। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा रहना है तो ताकत रखो भुजाओं में तैरने की। जिंदा रहना है तो ताकत रखो भुजाओं में तैरने की। लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसलिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। गलतफहमी निकाल दीजिए आप लोग कि हम छोटे हैं वो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। आपके शहर में हमें आए 1 साल हो गया और आप लोगों के सहयोग से बहुत बढ़िया चला।
और हर जगह हर मोड़ पे आप लोगों की मदद मिली, कई मामलों में खुलासा भी हुआ। इसके लिए भी हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। कुछ लाइन मैं बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जो डूबना हो तो ऐसे सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। मेरी मंजिल है कहाँ